हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आप सभी स्टूडेंट्स बार बार मुझसे कह रहे हैं कि सेट का जो सैम्पल पेपर मैंने आपको दिया है मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊं। कुछ दिनों से मुझे गले में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैं अवॉइड कर रही थी, बट मैं अब आपके लिए सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन लाई हूँ। आप इसे देखें, अगर हेल्पफुल लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। पैटर्न आपको समझ आ ही गया होगा जब मैंने इसको करवाया है, जब मैंने क्वेश्चन पेपर डाला है। तो ये हमारे सेक्शन ए में 11 क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए से शुरू करती हूँ मैं। ये एक एक नंबर के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका अंडर रूट ऑलवेज इरेशनल होता है। तो देखो, √2 इरेशनल है, उसके साथ 5 को जोड़ दोगे तो भी इरेशनल रहेगा। √3 इरेशनल है, 3 में से माइनस कर दोगे तो भी। इसको ध्यान से देखो, ये बन गया 2 + √9। √9 3 होता है, 3 + 2 5 होता है, और 5 एक रैशनल नंबर होता है, यानी कि ये रैशनल है, इररेशनल नहीं है। और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, √8 को अगर आप देखोगे तो ये 4 × 2 यानी 2√2 आता है, तो ये भी इरेशनल है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है। सेकंड पे आ जाओ। फॉलोइंग ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये ग्राफ आपको मिलेगा नेक्स्ट में। ये देखो, यहाँ पर ये ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपको इसके नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। आप क्या देखते हो कि ये ग्राफ, थोड़ा और बड़ा करूँ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर कट करता है उतने जीरोज हैं। तो देखो 1 2 3 और 4, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को 4 जगह पे कट कर रहा है, तो हमारे 4 जीरोज हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फॉर विच वैल्यूज ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। के की किस वैल्यू के लिए? तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने अपना इस सिस्टम को कंपेयर करना है। a1x, थोड़ा गले में दिक्कत ज़्यादा है मुझे अभी, + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। और अगर अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होता है बेटा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 2 है और a2 2k है, तो ये बन जाएगा 2/2k इज नॉट इक्वल टू, देखो यहाँ y के आगे -1 है तो b1 की वैल्यू हो जाएगी -1, और यहाँ y के आगे 7 है तो ये हो जाएगा 7। हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा, देखो मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, ये बन गया 2/2k इज नॉट इक्वल टू -1/7। तो 1/k इज नॉट इक्वल टू -1/7। इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 यहाँ ले जाओ और k यहाँ, 7 इज नॉट इक्वल टू -k, माइनस को यहाँ ले आओ तो k इज नॉट इक्वल टू -7, यानी k की जो वैल्यू है वो -7 नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नंबर 4 पे आ जाओ। इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का वैल्यू निकालो। देखो, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती है तो आपने उसको कंपेयर करना होता है ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, x का कोफिशिएंट 2k है तो b की वैल्यू 2k आ जाएगी, और c की वैल्यू 9 आ जाएगी। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों, रूट्स इक्वल हो, तो b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है। b की जगह 2k रख दो, 2k का स्क्वायर 4, a की जगह 1 रख दो, c की जगह 9 = 0। इसको करो
4k² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सोल्व करो, 4k² इज इक्वल टू 36। अब आगे सोल्व करो तो k² आ जाएगा 36/4, 4 9 जा। सुनो ध्यान से, k² की वैल्यू आ गई 9, दोनों तरफ कर दो अंडर रूट, स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 9 का अंडर रूट आता है +-3, तो k की वैल्यू हो जाएगी +-3। अपना ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, तो बेटा जी ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, बहुत ही आसान है। देखो गले में बहुत ही दिक्कत हो रही है मुझे। द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 20 to 60 विल बी। क्लास मार्क का मतलब है इनका आपने मिड पॉइंट निकालना है, तो हो जाएगा 20 + 60/2, 80/2 यानी 40 राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.03 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। यदि ई की प्रायिकता 0.03 है तो ई नहीं का मान क्या होगा। आपको एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 होता है। हमें ई की प्रोबेबिलिटी पता है, ये निकालनी है, तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 में से ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। ई की प्रोबेबिलिटी 0.03 है। अब ये 1 में से 0.03 माइनस करना है, तो 1 को ऊपर लिखो, डेसिमल लगा के 2 0, 0.03 यानी 100 में से 3 माइनस करना है 97 और 0.0, तो ये आ जाएगा 0.97 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ूँ, 7th पे आ जाओ। इफ़ HCF ऑफ 124 एंड 148 इज 4 देन LCM। यदि 124 और 148 का HCF 4 है तो LCM बताओ। एक रिजल्ट को ध्यान करो कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आप यहाँ पहली संख्या को A मान लो 124, दूसरी को B मान लो 148, HCF आपका 4 है, तो आपने LCM निकालना है। तो यहाँ से LCM को यहीं रहने दो, A इंटू बी, HCF को यहाँ से उठाकर राइट साइड में ले जाओ तो नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 124 इंटू 148/4, डिवाइड कर दो, 4 3 जा 4 1 जा, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 इंटू 148 मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ कर देती हूँ मैं मल्टीप्लाई, ये आएगा 148, 3 8 24, 2 3 चौके 12, 13 14, 1 3 एकम 3 और 1 4। ये आ जाएगा बच्चे 4588, तो ये आपका LCM आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, फिलअप है, तो उसमें आप अपना आंसर राइट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम इक्वेशन। समीकरण दे रखे हैं, उनमें से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरी है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों को जोड़ दो, एलिमिनेशन मेथड, ऐड कर दो, ये कैंसिल, 4 + 2 6x, 3 + 3 6। इस 6 को राइट साइड में ले जाओ, 6/6 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें x की जगह 1 पुट करो, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ध्यान देना है, 3 को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, तो 2 - 3, y नेगेटिव था पॉजिटिव, -1 इज इक्वल टू वाई। दोनों आंसर को लास्ट में लिख देना। लास्ट में क्या लिख देना, जहाँ आपका फिलअप है ना वहाँ लिख देना कि भाई x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 1 मार्क के कर रहे हैं अभी हम। व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य नहीं है ये बेटा, माध्यक है, क्योंकि यहाँ मीडियन है। क्या होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिख लो, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मीडियन क्या होता है, बिल्कुल बीच का नंबर, तो हमारा जो मीडियन बोल लो या माध्यक बोल लो वो 3 आ जाएगा।
10th भी बहुत आसान है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की 1 हो जाती है। 11th क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का आप सबको पता होना चाहिए कि पहले हम असर्शन को चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीजन को। अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो ए आता है। दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन, उल्टा बोल गई मैं, रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, बी आता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पहला असर्शन है द रूट्स ऑफ 4x² - 12x - 9 आर इक्वल। चेक करो, अभी इक्वल रूट्स का क्वेश्चन मैंने दिया था जिसमें हमने b² - 4ac को 0 करना था। यहाँ पर a 4 है, b - 12 है, c - 9 है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करो और b² - 4ac चेक करो। -12 का स्क्वेयर 4, a की जगह 4, c की जगह -9, 12 हो गया 144, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 9 जा 144, और भाई ये 0 नहीं आ रहा। ठीक है ना, 12 का स्क्वायर आ गया और ये प्लस आ गया, नॉन जीरो आ रहा है, तो इसके रूट्स इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब रीज़न पर चलते हैं, हम देखते हैं रीज़न में क्या कह रहा है। रीज़न में ये कह रहा है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, ये भी फॉल्स है। अब दोनों फॉल्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी स्टेटमेंट रोंग है। हम यहाँ ना प्लस कर लेते हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम यहाँ प्लस का 9 कर लेते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ प्लस का 9 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा माइनस, और जब मेरा ये माइनस आएगा तो ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, और मेरा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो जो मेरे रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तो मेरा असर्शन तो ट्रू हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रही? कई बार स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं, मैंने भी क्रॉस चेक नहीं किया, मैंने अभी आपको जब सॉल्व करवा रही हूँ तभी देखा है, तो मैंने आपको बता दिया, आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेना। असर्शन तो ट्रू आ रहा है लेकिन रीजन टोटली फॉल्स है, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, जब विविक्तर 0 हो, तो दो अलग अलग हल आते हैं, दो अलग अलग हल आते हैं। तो आपके पास यहाँ क्या आ रहा है कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका होता है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा बेटा? मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि अगर हमारा, देखो मेरी बात को जल्दी से सुनना, हम ए ऑप्शन चूज़ करते हैं, अगर असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इम्प्लाइज असर्शन, यानी कि भाई अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और रीजन की वजह से कारण सही है, तो ए चूज करते हैं। असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो बी चूज करते हैं। असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो सी चूज करते हैं। और बेटा असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो डी चूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने आंसर की स्टेटमेंट चेंज की थी, क्योंकि दोनों फॉल्स का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हमारे पास असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को, कि भाई इस असर्शन रीजन वाले में मूल बराबर आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ प्लस का 9 ले रही हूँ, लेकिन ये फॉल्स है, तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये था आपका कंप्लीट सेक्शन ए। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। ये है बेटा सेक्शन बी, जो कि अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें अपने 3 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है अपना लीनियर इक्वेशन का सॉल्व, 0.2x + 0.3y = 1.3 एंड दिस वन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो। तीनों टर्म्स में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, या फिर फर्स्ट इक्वेशन को देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2/10x + 3/10y = 13, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 2 मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसको मैं कर दूंगी भाई मल्टीप्लाइंग बाय 10। क्या लिखोगे आप कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, गुणा करने पर, ये 13/10 था भैया,
तो ये हो गया 2x, इसका भी 10 कट गया 3y और इसका भी 10 कट गया यहाँ से, तो ये बन गया 13। और सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब आप इनको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, और किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से आप कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा। अब क्या करो, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई 2, 2 का मतलब कांस्टेंट 2, नंबर 2 से हम मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y, और इसको 2 से करोगे तो 26। और दूसरी वाली इस इक्वेशन को यूँ का यूँ लिख दो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो x का कोफिशिएंट सेम हो चुका है, लेकिन हम इन्हें ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो घटा करने पर नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस का है 5 माइनस का है, तो 6 5 में से 5 आ गया y, 26 में से 23 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ राइट कर देती हूँ। देखो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यहाँ y की जगह 3 रख दो, तो 3y की जगह 3 इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 9 को राइट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9, तो 9 राइट साइड में चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, इधर से 2 को उठाओ राइट साइड में ले जाओ, 4/2 यानी 2। तो लास्ट में आंसर ज़रूर लिखा करो x 2 और y 3। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। वैसे मैंने ना इस क्वेश्चन में क्या करना था कि बिना डेसिमल के देना था, लेकिन बाय मिस्टेक इस पर अभी डेसिमल लग गया था, तो मैंने विद डेसिमल आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। 13th पे आ जाइए जल्दी से। 13th क्वेश्चन देखिए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वेयर्स इज 365। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कंसेक्यूटिव यानी से 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो पहले नंबर को आप x ले लो और सेकंड नंबर को आप x प्लस 1 ले लो। क्लियर हो गया। उनके वर्गों का योग सम ऑफ स्क्वेयर यानी x का भी स्क्वेयर करो, x प्लस 1 का भी स्क्वेयर करो और दोनों को जोड़ दो तो 365 आएगा। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया x स्क्वेयर, और यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी होल स्क्वेयर की, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब इन्हें ऐड करके अपना क्वाड्रेटिक में बदल लो, x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर हो जाएगा बेटा 2x स्क्वेयर। फिर मैं पहले इसको लिख रही हूँ 2x प्लस 1, इस 365 को मैं लेफ्ट साइड में ले आई इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वेयर प्लस 2x, और इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों तीनों की तीनों टर्म्स इवन है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से करोगे x स्क्वेयर, इसको करोगे x, और 364 को 2 से करोगे तो 182 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहो तो फैक्टर से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट से। फैक्टर कैसे करेंगे, मिडल टर्म में 1 है, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 182। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, 14 और 13 की प्रोडक्ट 182 होती है, और 14 में से 13 घटाओ तो 1 आता है। मैं फैक्टर कर रही हूँ एक्स स्क्वेयर, इस 1x की जगह मैं लिखूँगी 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x, 14 में से x कॉमन लोगे 14, इन दोनों में से x 13 कॉमन ले लो तो यहाँ बच जाएगा x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 182 को 13 से डिवाइड करोगे तो 14 इज इक्वल टू 0। आपकी ये दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसी आ गई हैं जिन्हें आप बाहर ले लो, और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है तो एक बार आप x प्लस 14 को 0 रखोगे और एक बार आप x माइनस 13। यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 14, यहाँ से x की वैल्यू आई 13। अब स्टेटमेंट पे एक बार वापस आ जाओ। इसने बोला है ऐसे दो पॉजिटिव या धनात्मक पूर्णांक बताओ, यानी कि हमने
-14 को नहीं लेना है, x की वैल्यू 13 लेनी है। यानी पहला नंबर 13 है और जो दूसरा नंबर होगा क्योंकि वो कंजेक्यूटिव है उसके बाद आ रहा है तो वो 13 + 1 14 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 13 और 14 वो दो नंबर हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी। और अब जल्दी से सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, कार्ड का है। मैं स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, मैं इसकी डिटेल बता देती हूँ। 52 कार्ड के पत्तों में से एक पत्ता बाहर निकाला गया है। किंग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर और फेस कार्ड। 52 पत्तों से फेटी के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह। आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कुल पत्ते 52, लाल बादशाह की संख्या, नंबर ऑफ रेड किंग्स। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, लाल बादशाह की संख्या, टोटल 4 किंग होते हैं, 4, जिनमें 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक। तो अब आप यहाँ लिखोगे लाल बादशाह की प्रायिकता। जो बच्चे PE से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, लाल बादशाह की संख्या बटे कुल पत्ते 2/52, 2 1 जा 2, 1/26। ठीक है, 4 बादशाह होते हैं, 2 लाल 2 काले। फेस कार्ड 12 फेस कार्ड होते हैं, 4 जोकर, 4 किंग, 4 क्वीन। तो इस सेकंड पार्ट को भी आप इसी तरह करोगे कि एक फेस कार्ड की प्रायिकता। तो ये आ जाएगा बच्चे 12/52, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 13 चौके 52 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन बी। तो जब तक थोड़ा मुझे थ्रोट प्रॉब्लम है तब तक आप सेक्शन ए और बी से काम चलाएं। बहुत ही जल्द मैं सेक्शन सी और डी आपका जो है और ई तीनों का सॉल्यूशन बहुत जल्द ले आऊँगी मैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। पिछले साल के सैम्पल पेपर देखकर भी तब तक आप अपने सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।